अपन जो पढ़ रहे थे उस पर चलते हैं, थोड़ा नस्ट इक्वेशन की चर्चा कर रहे थे हम लोग, ये देख रहे हो है ना, ये नस्ट इक्वेशन चल रहा था बेटा। अब नस्ट इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा रिमाइंडर लगाते हुए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से कि नस्ट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, यहाँ पे बेसिकली वो लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, ई सेल इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे बेटा, ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये चल रहा था। इसके अलावा शॉर्ट तरीका आपको बताया था कि कैसे आपको डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा वहां तक, ठीक है ना। जिनका भी लेक्चर छूटा हुआ बेटा एक बार देख लेना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात। मुझे बता दो बेटा एक बार, क्या यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो चुका है बिल्कुल लास्ट इक्वेशन का, क्योंकि आज कहानी आगे बढ़ानी है, ठीक है ना। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपसे ये पूछ लिया जाए, भैया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। देखना बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या लिख रहा हूँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है और माइनस 0.059 एन लॉग पी अपॉन आर, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा है कि एजी रोड है बेटा, एजी रोड सिल्वर रोड है, सिल्वर रोड को डिप्ट कर दिया गया है बेटा यहाँ पे AgNO3 के सॉल्यूशन में, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ मोलारिटी 0.1 m, ठीक है ना। और लिख रहा बेटा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.30 वोल्ट है। बोल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालना है, बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन है बेटा। तो चूंकि एक बात आपको सीधा सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ, मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास देता है बेटा कि एक सिल्वर का रॉड है बेटा, इस सिल्वर के रॉड को हमने कहाँ डिप्ट किया है, AgNO3 के सॉल्यूशन में डिप्ट किया है, जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, इनॉट रिडक्शन का वैल्यू 0.30 वोल्ट दिया हुआ, बोल रहा है कि फाइंड EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो भाई कैसे करेंगे यार, क्या तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन के करने का, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ देखो बेटा क्या बोल रहे हो, कौन सा स्लाइड है, पहला स्लाइड है बेटा अमृता, पहला स्लाइड है ये। अब बेटा अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो चूंकि यहाँ पे सेल तो रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है, बट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एक सिंगल हाफ इलेक्ट्रोड है, ये कंप्लीट सेल नहीं है, दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, हाफ सेल दिख रहा है। तो अगर हाफ सेल का केस होगा बेटे, अगर हाफ सेल का केस होगा और सिंगल इलेक्ट्रोड है बेटा, तो सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कैटायन करेगा, कैटायन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, Ag+ जो है वो कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें, Ag में। सबसे पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर ये आ गया बेटा तो n का वैल्यू मिल गया कितना, इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है ना। और ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया सर। ई सेल इक्वल टू सर लगा दो सर ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ag का कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Ag+। प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 बोला था बेटा। ई नॉट सेल का वैल्यू आपके पास 0.30 दिया हुआ है बेटा ये, और 0.059 को 0.06 लिख दो, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन आसान होगा, बोलो हाँ या ना। और ये लॉग लिख रहा हूं बेटा, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन दिया हुआ यहाँ पे देखो कितना कंसंट्रेशन कितना है 0.1। आप सोचो कि सर AgNO3 का, अरे बेटा तो क्या हुआ, AgNO3 कंप्लीट सॉल्ट अगर सॉल्युबल हो रहा है बेटा तो Ag+ और NO3 माइनस सॉल्ट है, सॉल्ट में तो अल्फा 100% होता है, तो अगर एक मोल के लिए 0.1 है तो ये भी एक के लिए बनेगा 0.1, बोलो हाँ या ना। जितना टूटेगा उतना बनेगा, तो कंसंट्रेशन फाइनली Ag+ का भी वही होगा। तो 0.1 अगर लोगे तो ये 1 हो जाएगा, 0.1 मतलब डेसिमल ऊपर, log 10 का वैल्यू 1। यहाँ से सीधा आंसर कीजिए, 0. ये माइनस ये करो, आपको आंसर मिलके आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बोलो, 0.24 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हाफ सेल पे होगा, क्या कर लोगे क्वेश्चन, बोलो। एक क्वेश्चन हाफ सेल पे होगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा एकदम फटाफट छोटा छोटा सा बात आपको सिखाते हुए चलो, जल्दी नोट करना फास्ट। प्रशांत, पटना में भी सुने कोरोना विस्फोट हो गया है। हाँ कल सुनने में आया कि NMCH मेडिकल कॉलेज जो है आपका, उसमें 86 डॉक्टर शायद हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, है ना। हाँ एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव बहुत जबरदस्त हो गया है। वो तो जाना ही ना बेटा, तो एक मेडिकल कॉलेज में 86 आ गए तो डॉक्टर को हो गया सब कुछ। अब उनके थ्रू पेशेंट कितने स्प्रेड होंगे अभी पता नहीं। अभी तो दवाई नहीं, देखो बच्चों वाली एक बार सुनना, ध्यान देना। ऐसे एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, अगला एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मान लो कि एक CuSO4 का सॉल्यूशन बना दिया बेटा, ये CuSO4 का सॉल्यूशन बना दिया, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या लिखा बेटा, समझो ध्यान से, बड़ा सिंपल है, देख लो इधर लिख दिया कि इसका कंसंट्रेशन जो है 0.1 m ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किया बेटा, कॉपर रॉड को डिप्ट कर दिया बेटा, देखो यहाँ पे कॉपर रॉड को डिप्ट किया, कॉपर रॉड डिप्ट किया
और लिखेगा ऐसा बेटा, मान लो लिखेगा कि इफ सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन आयोनाइजेज ओनली 50%, आयोनाइजेज ओनली क्या लिखेगा बेटा 50%, ठीक है ना, देन फाइंड ऐसा लिखेगा बेटा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, और इसका इनॉट रिडक्शन का वैल्यू आपके पास कुछ दे देगा बेटा, मान लो दे देगा क्या, ये तो पता ही है 0.34 वोल्ट है ना, ऐसा लिख देगा। मेरे भाई एक बेसिक बात बताओ, आप सुन लो ध्यान से, वैसे तो आपको पता है कि अगर सर पूरा निकालना है इसका कंडीशन तो कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ कॉपर का हाफ सेल है, तो रिडक्शन होगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा भाई, पॉजिटिव करेगा, इसका मतलब फाइनली क्या हो रहा होगा, कॉपर 2 प्लस पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, बोलो यस और नो। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो भाई, ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल और माइनस 0.059 और 1 n का वैल्यू कितना 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 प्योर सॉलिड का अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा Cu2 प्लस, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब अगर ऐसा होगा बेटा तो बड़ा सिंपल कंडीशन है, ऐसा होगा तो बड़ा सिंपल कंडीशन होगा, क्या होगा सुनो बेटे, ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल आप देख रहे होंगे तो यहाँ तो एक का तो निकाल नहीं सकते ना, मैंने क्या बोला था कि ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आप सोचोगे सर यहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं, मैंने क्या बोला था किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल किसके रेफरेंस में निकालते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे तो हाइड्रोजन का तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 होता है, ये तो आपको पता है कंडीशन, समझ रहे हो ना। अगर बेटे इसका 0 होगा, अगर इसका 0 है और इसका इतना वैल्यू, तो जिसका ज्यादा होगा उसको कैथोड पे रखते हैं, ये भी बताया था, तो ये 0.34 और ये हो जाएगा माइनस एनोड पे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या कंडीशन बोलो 0.3। पता है क्यों बोल रहा हूं बेटा, कभी कभी हो सकता है CuSO4 ना दे भाई, यहाँ पे निकल लिख दे, अगर निकल का रोड होगा और आपको उसका दिया होगा वैल्यू ना, तो वैल्यू चेंज होने का चांस रहेगा, देखना ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड करोगे ना तो यहाँ कैथोड तो 0 हो जाएगा हाइड्रोजन, और निकल का उससे कम होता है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ध्यान रखना माइनस अगर जो वैल्यू दिया है उसी को आपने पुट कर दिया ना तो मामला गड़बड़ है, ध्यान रखना। दो की वैल्यू याद रखनी है ना खाली, हाँ बस ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। अब देखो बेटा ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.03, डायरेक्टली को समझ जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, और लॉग 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 नहीं लिखना, क्योंकि बेटा यहाँ लिख रहा है केवल 50% आयनाइज होगा, तो जितना आयनाइज होगा उतने तो जाएगा ना, कॉपर 2 प्लस बनेगा, ये आपके पास दिया हुआ है कि भैया CuSO4 0.1 है, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो ना, बट ये टोटल के टोटल आयनाइज नहीं हो रहा, अगर टोटल आयनाइज नहीं होगा तो भैया ये टोटल का टोटल करंट तो फ्लो कराएगा नहीं, तो भैया यहाँ पे इसका 50% लेना पड़ेगा, मतलब 0.1 Cu2 प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा बेटा वो 0.1 का 50/100 मतलब 5 अपॉन कितना आएगा 100 आएगा, बोलो आए ना, अरे बोलो, अब बेटे ये 5 है और अपॉन 100 ऊपर चल जाएगा, बोलो, तो ई सेल 0.34 है और माइनस 0.03 और ये log a अपॉन b हो जाएगा log a माइनस b, तो log 100 हो जाएगा 10 का पावर 2 माइनस log 5 हो जाएगा बेटा, तो ये 0.34 और माइनस हो जाएगा बेटा कितना 0.03 और log x टू द पावर y log x, तो log 2 log 10 का वैल्यू 1 और जिसका वैल्यू होता है 0.6990 बताया था ना, तो 0.34 और माइनस 0.03 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0.69, बेटा सॉल्व कीजिए, जितना आएगा उतना वोल्ट आंसर हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बोलो यस और नो, कर लोगे गुना भागा। मैंने बोला था बेटा कि आपको जाना है YouTube चैनल पे मेरे और वहां पे जाके आपको लॉग का वीडियो देखना है, देखा था क्या आप लोगों ने, देख लिया था वीडियो, क्योंकि वहां से आपको लॉग एंटी लॉग के सारे तरीके आपको पता चल जाएंगे, बिना पेन लगाए लॉग एंटी लॉग के वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ रोहित क्या बोल रहा है, संडे को टेस्ट नहीं, अभी रुकना पड़ेगा, अगले संडे को, उसके बाद का वीक का शेड्यूल में आएंगे, ठीक है, थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, नोट कर लो फटाफट। देखो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताता रहूंगा ना, तो हाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, टेंशन मतलब। देखो एक और क्वेश्चन पता बेटा कैसा हो सकता है, आप सारी वैरायटी देखते जाओ, आप देख रहे हो मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन का वर्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। एक सिंपल वैरायटी आपके पास क्या हो सकता है ना बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि CuSO4 का एक सॉल्यूशन लिख दिया बेटा, ऐसा लिख देगा कि CuSO4 का एक सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर रॉड को डिप कर दिया, ऐसा लिखा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन कुछ दे दिया बेटा, मान लो 1 m कंसंट्रेशन है, ऐसा लिख दिया बेटा, ठीक है। अब लिखेगा क्या कि इस सॉल्यूशन को लिखेगा कि इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, इसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया,
ऐसा बोल रहा है कंडीशन, समझ रहे हो मेरी बात। अरे भाई अगर 10 टाइम डाइल्यूट किया गया तो बोल रहा है कि बताओ कि ई सेल देन लिखेगा क्या, स्टैंडर्ड देन लिखेगा रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इज लिखेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज, और पहला ऑप्शन मान लो दे दिया बेटा कि इंक्रीजेज बाय 30 एमवीपी मिलीवॉट, समझ जाओगे ना। अगला लिख देगा बेटा आपके पास डिक्रीजेज बाय 30 मिलीवॉट, अगला लिखेगा बेटा इंक्रीजेज बाय 60 मिलीवॉट, और अगला लिख देगा बेटा डिक्रीजेज बाय 60 मिलीवॉट। ऐसा लिख दिया मान लो क्वेश्चन, जरा समझना बेटा, एक क्वेश्चन की वैरायटी ऐसा हो सकता है यहाँ से। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा बेटा तो क्या करेंगे ये समझो मेरे भाई। एक बात सुनो, CuSO4 का सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये दिमाग में लो, तो CuSO4 का सॉल्यूशन है तो टूटेगा किसमें, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। इसका कंसंट्रेशन 1 मत ले लेना, ये 1 है तो 1, क्यों लिखा हुआ, इसको डाइल्यूट किया गया कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। अरे बेटा अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट किया गया होगा, वैसे तो कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए था इसका, बट डाइल्यूट किया गया है, मतलब कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन अब क्या है, 10 टाइम डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूशन जितना होगा बेटा उसका इनवर्स कंसंट्रेशन होगा, क्यों, जो ज्यादा डाइल्यूट वो कम कंसंट्रेटेड, तो अगर डाइल्यूशन 10 टाइम्स है तो भैया कंसंट्रेशन 1/10 टाइम्स हो जाएगा इसका, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा आपको समझना है वर्ड को, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला वर्ड क्लियर हो गया ना, पहला वर्ड क्लियर हुआ, डाइल्यूटेड का मीनिंग बोलो हाँ या ना। लिख रहा डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, तो भैया जितना डाइल्यूट करेगा ना उसका जस्ट मैंने क्या बोला आपको, कंसंट्रेशन इनवर्स हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा केस है तो ई सेल इक्वल टू चेक कर लेते हैं, ई नॉट सेल और माइनस 0.0591/2 कर दो सीधा, क्यों किया होगा 2 समझ गए होगे आप डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे देख लो Cu2 प्लस, ठीक है ना, हाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब चूंकि बेटा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भैया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो ना। तो कॉपर 2 प्लस जाएगा अगर कॉपर में तो ये हो जाएगा क्या 1, और ये हो जाएगा भैया क्या कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। अरे बेटे एक बात बताओ, ये कितना वैल्यू 1/10, 10 ऊपर चल जाएगा ना, 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ई सेल इक्वल टू आपका 0 पॉइंट कितना, ये ई नॉट सेल और ये माइनस 0.03, क्यों लिखा समझ गए होगे, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने। अब यहाँ 1/10 करेगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बोलो ना, सीधा लिख दूं 1। तो बेटा एग्जैक्टली देखो ई सेल कितना घट रहा है, यही तो माइनस हो रहा है ना, यही तो कितना डिक्रीज हो रहा है, माइनस 0.3 वोल्ट, लेकिन मिली वोल्ट में आंसर दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज बाय 0.3 30 वोल्ट। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट बेटा, जल्दी बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक वैरायटी ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना, मैं आपको ये एग्जैक्टली बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, बाकी तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेट मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था आपको कि डायरेक्ट जो कंसंट्रेशन दिया होगा अपना नेक्स्ट इक्वेशन लिखना, सेल रिएक्शन आउटपुट कर देना। बोलो आया ना, डन, नोट करो फटाफट। एक बात बेटा, एक और कंक्लूजन आपको बताऊं क्या, एक कंक्लूजन, एक सेकंड रुकोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं करना है तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एक समझ लो इसको, एक कंक्लूजन समझ लो इसको, या ट्रिक समझ लो, जो समझो। फॉर बाइवेलेंट कैटायन ये जरूर ध्यान रखिएगा। अरे भैया कॉपर 2 प्लस था ना, तो कॉपर 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, बाइवेलेंट कैटायन था। अगर बाइवेलेंट कैटायन हुआ बेटा और इधर लिख रहा हूं मैं डाइल्यूशन, क्या लिख रहा हूं इधर डाइल्यूशन, और इधर लिख रहा हूं ई सेल, मान लो अभी डाइल्यूशन कितने टाइम्स बढ़ा है 10 टाइम्स, तो ये घटा कितना बढ़ा, ये मैं बोलो डिक्रीज बाय 30 एमबी हुआ ना। अगर आप 20 टाइम्स बढ़ाता लिखता क्वेश्चन में तो ये डिक्रीज बाय 60 एमबी, अगर 30 लिखता बेटा टाइम्स तो डिक्रीज बाय 90 एमबी। तो इस तरह से डायरेक्टली आप थोड़ा सा रख सकते हो ध्यान, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो डायरेक्ट, मतलब अगर इसलिए बता रहा हूं ना, कभी कभी मान लो इस तरह का वैल्यू इंटीजर वैल्यू में आया, भैया डायरेक्ट आंसर मारे काम खत्म, कौन पूछ रहा है कहां से आया, आया समझ में, बोलो कर लोगे ना, देखो फटाफट फटाफट, इजी क्वेश्चन रहता है यार, बहुत टिपिकल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, हाँ बहुत टिपिकल नहीं बनता, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता। जैसे देखो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था अभी 2021 का, एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ बेटा, ये लिख रहा है जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा 2021 का, इंटीजर में क्वेश्चन दिया हुआ था,
एक गैल्वेनिक सेल लिख रहा था बेटा कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस दिया था और इसका कंसंट्रेशन ये दे रखा था बेटा, ये बन रहा था Zn2 प्लस और प्लस कॉपर बन रहा था और इसका कंसंट्रेशन 0.04 m दिया हुआ था और लिख रहा था बेटा यहाँ पे क्या कि ई सेल का वैल्यू जो आपके पास आएगा बेटा वो लिखा था 10 का पावर -2 वोल्ट लिखा हुआ था। ये आपके पास कंडीशन दिया हुआ बेटा। अब अगर इस तरह का केस होगा तो क्या करेंगे भाई, इस तरह का केस अगर हुआ तो क्या करेंगे, रुकना एक मिनट। हाँ मैं भूल गया था एक्चुअली, बैटरी डाउन हो गया था ना, ऑन करना भूल गया था, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहा मुझे, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन में क्या आ रहा है बेटा, देखो आपको बोल रहा है ई सेल का वैल्यू क्या होगा बेटा, बहुत आसान काम है क्वेश्चन में, क्योंकि ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है ना, और माइनस 0.06 अपॉन 2 हो जाएगा इन, बोलो, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये डायरेक्ट ट्रिक लगा दो ना, बोलो है ना, तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.04 और अपॉन 0.02 ये कट के बेटा 2 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू 1.10 पता है, बताया था गैल्वेनिक सेल का निकालेंगे तो। यस सर, हां अरे ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, यस सर, और कैथोड पे क्या है बेटा, कैथोड पे कॉपर है, कॉपर का वैल्यू 0.34 और माइनस एनोड पे क्या है 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करोगे दिया आएगा, ये 0.03 आ गया और log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 आ जाएगा ना ये, और log 2 का वैल्यू रख दो बेटा 1.10 माइनस 0.03 और log 2 का वैल्यू 0.3010, यहां से ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे क्या, ये 1.0911 आएगा बेटा, बट आपको आंसर लिखना है किसके टर्म में, 10 का पावर -2, तो भैया 109 हो जाएगा, ये डेसिमल को इधर ले आओ, बोलो हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 109 पॉइंट कितना बेटा 11, तो आपका आंसर ये है, बोलो आया समझ में। यस सर, चलिए फटाफट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये नहीं कि जेई मेंस में आगे तो बहुत टफ हो गया, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनॉट सेल नहीं दिया बेटे, इनॉट सेल नहीं दिया हुआ है, एक बात बताओ, इनॉट सेल निकालना है तो इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड करो ना बेटा, और कैथोड पे गैल्वेनिक सेल में कौन था, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और हमें पता है वैल्यू इसका 0.34 वोल्ट होता है, और इनॉट एनोड पे जिंक 2 प्लस से जिंक है बेटा, इसका वैल्यू होता है माइनस 0.76, वैल्यू को रख दो यहाँ पे 0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76 आ जाएगा ना, 1.10 वोल्ट आ गया, ठीक है ना, दिया हुआ नहीं था, हालांकि क्वेश्चन में जो है इंस्ट्रक्शन होता है इसमें ये डाटा गिवन था, बट मैंने दिया नहीं इसलिए कि आपको आना चाहिए गैल्वेनिक सेल का पार्ट है, बात समझ रहे हो, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, रोहित आंसर कर बेटा, ठीक है ना, डन। अब देखो बेटा अगला पार्ट सुनो, ये तो नास्ट के बेसिक पार्ट है ना, नास्ट का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी तरह से केवल सब आएगा, नास्ट के क्वेश्चन आपके कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आएंगे पीएच से रिलेटेड, नास्ट के क्वेश्चन कुछ आपके गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आएंगे, नास्ट का इक्वेशन जो है वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोरिलेट करके आएगा, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग एक एक करके करेंगे, इसलिए सबसे पहला पार्ट जो लेके आ रहा हूं बेटा, ये लिख रहा हूं नास्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या लिख रहा हूं बट नास्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नास्ट इक्वेशन निकालना बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेटे एक बात सुनना, लिखना नहीं, हाँ कोई नहीं लिखेगा बेटा, जो लिखेगा उसको मालिका से रावत की कसम है, लिखना नहीं, ठीक है ना, हाँ सुन ले आराम से, मिलेगी नहीं इस जन्म में, ठीक है, हो गया, देखो हाँ कौन बोला होगा समझ गए होगे, आ जाओ, अभी इसकी उतरी नहीं है, ये क्या पी थी, क्या बोली कल, क्या पी थी तारीख को, इसका नाम बताओ, ब्रीजर, ब्रीजर, ये क्या होता है, वो द जूस, जूस होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रूट जूस होता है, यस फ्रूट जूस होता है, आ जाओ आ जाओ, हाँ बेटा क्या बोल रही है, कौन भगवान है, अरे माँ सिरा वाली है ना वो, आ जाओ इधर, नास्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेटा सुनो ध्यान से सुनो, अच्छा नास्ट इक्वेशन निकालना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो भाई मेरे एक छोटी सी बात बता, अपन निकालेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो रिडक्शन होगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन H2 थोड़ी करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, H+ करेगा, तो पहले इक्वेशन बनाओ, क्योंकि यहाँ तो इक्वेशन गिवन नहीं है, तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, पहला बात क्लियर हुआ, क्लियर हो गया।
अब चूंकि बेटा क्या है ना, देख यहाँ पे देख, अगर आप ई सेल लिखोगे तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, और माइनस 0.0591 और अपॉन एन कितना हो जाएगा 2, और लॉग कंसंट्रेशन नहीं लिखना, अरे बेटा हाइड्रोजन गैस के रूप में आप क्या लिखते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो ना, तो P इक्वल टू एन अपॉन V इंटू RT, सो मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन P इक्वल टू CRP, और एट कांस्टेंट टेंपरेचर R तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे P। तो गैस के लिए कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रेशर, समझ रहे हो ना, तो आप प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे, और अपॉन आयन है, आयन के लिए कंसंट्रेशन, ये गैस थोड़े, समझ रहे हो, और अपॉन ये हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर, इतना बात क्लियर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बात क्लियर है ना। अब चूंकि बेटे एक बात सुन, इनॉट सेल का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0, ये भी बात पता है आपको, है ना, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लॉग, बेटा पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो pH2 का वैल्यू 1 atm लेते हैं, लिख रहा हूं कंडीशन, हम लोग जनरली यही मान के चलते हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखना कंफ्यूजिंग होता है, लिख रहा हूं कि इफ pH2 इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये नहीं दिया हुआ बेटा, देन लिख रहा हूं वी ऑलवेज एज्यूम, ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं बेटा कि pH2 का वैल्यू 1 atm, ऐसा क्यों ले रहे हैं पता है आपको, इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा ये वैल्यू में RT वगैरह सबका वैल्यू रखते थे, तो भैया वो टेम्परेचर वगैरह 25 डिग्री एसटीपी वगैरह का केस वगैरह मान के चलते थे ना, ठीक है ना। अब ये pH2 का वैल्यू कितना लेना, 1 atm लेना बेटा। अब सुनो 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 सुनो, अगर कुछ दे दे तब तो भैया उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, बट एक्चुअली हमारे सिलेबस में यही है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं कहीं इंजीनियरिंग एग्जाम में पहले भी देखा गया है, ठीक है ना, हाँ उस तरह के प्राणी आ गए हैं कभी कभी, तो आपको भैया तैयार रहना है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में कुछ प्रेशर पर्टिकुलर मेंशन कर दिया 2 बार 3 बार तो जो भी होगा भैया लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है बेटा। अब यहाँ पे कितना पुट करेंगे 1 और ये H प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये भैया ऊपर जाएगा तो लॉग और H प्लस का पावर -2 हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ या ना, और लॉग H टू द पावर y लॉग x, बोलो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये हो जाएगा क्या, 2 को आगे ले आओ बेटा, और ये माइनस लॉग H प्लस, मैं नहीं माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं, ये 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 और माइनस लॉग H प्लस को ही तो pH बोलते हैं बेटा, क्यों ना ट्रिक निकाल लें इसको, कि अगर आपको pH देके ई सेल पूछे तो डायरेक्ट इस ट्रिक से निकाल दिया जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, बोलो, इतना लंबा चौड़ा करके यहाँ तक लाके पुट करने से बेहतर है भैया इसको एक ट्रिक ही बना लो ना, बोलो आया कि नहीं आया, ट्रिक बोल रहा हूँ किसके बीच में बेटा, pH एंड ई सेल के बीच में, ई नॉट में सॉरी ई सेल, बोलो आया समझ में, क्योंकि H प्लस है तो ये 4 क्या लिख रहा हूं बेटा, 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है बेटा तो आप सीधा इसको ट्रिक बना के रख लो बेटा, क्या क्या निकला बेटा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन कितना, कुछ भी नहीं, और लॉग क्या आया pH, H प्लस नहीं pH, इतना बात आया। अब यहाँ पे जो भी दिया होगा आप डायरेक्ट पुट कर देना तुम लोग, जैसे मान लो कि आपको लिखता होगा कि pH 5 है तो ई सेल क्या होगा, अरे भाई तो ई सेल का वैल्यू माइनस 0.0591 into 5 कर देंगे, बोलो यस और नो, बोलो, अगर आपके पास pH का वैल्यू 3 दिया हुआ है और ई सेल पूछ रहा है तो भैया माइनस 0.0591 into क्या कर देंगे 3 कर देंगे, सीधा आंसर, ठीक है, लॉग छोड़िए ना, हाँ लॉग 5 होगा, ठीक है ना, जितना आएगा उतना वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 3 और जितना आएगा इतना वोल्ट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, इससे फायदा क्या होगा, समय बचेगा, आपको बार बार भजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलो आया समझ में, क्लियर बात। कभी कभी बेटा क्वेश्चन रिवर्स भी आता है, पीएच देके ई सेल पूछेगा, तो पीएच देके ई सेल पूछेगा तो इस जनाब को इधर लाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, जैसे क्वेश्चन भी है, हाँ ऐसा लिख देगा बेटा, लिखेगा कि पीएच आपके पास मान लो 5 दे दिया, कितना दे दिया 5, और आपको पूछेगा भैया ई सेल निकालो, ई सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, ई सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, अगर ऐसा दे दिया बेटा मान लो, तो भैया मेरे कैसे करना, डायरेक्ट होगा सर, पीएच अगर आपके पास 5 या सॉरी आपके पास बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं देके H प्लस का कंसंट्रेशन पूछ दे, ठीक है ना, समझ रहे हो, यहाँ पीएच देके ई सेल पूछ रहा था, ई सेल देके पीएच पूछ दे कि ई सेल इतना है तो बताओ पीएच क्या होगा या H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात,
तो इस तरह का भी क्वेश्चन होगा तभी बहुत इजीली बनेगा यार, यस सर। हो जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिवर्स क्वेश्चन होगा आपके पास, ऐसा बोलेगा बेटा क्वेश्चन में, गिवन होगा, ठीक है, पीएच कर दो ना वहाँ पे, काटो पूरा हटा देता हूँ ना, देखो ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा बेटा, क्या दे देगा आपके पास, ई सेल, ई सेल गिवन है आपके पास, कुछ भी दे दिया वैल्यू मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू आपके पास लिख दिया बेटा इस तरह से, क्या ये है आपके पास 0.0 है ना, और ये 3 वोल्ट ऐसा दे दिया बेटा, ठीक है ना, 0.03 ऐसा दे दिया इतना वोल्ट, और बोलेगा बेटा कि बताओ यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन लिखेगा, देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा केस आया बेटा तो ई सेल तो आ गया आपके पास ना, अब ई सेल आ गया तो पुट करो इस फॉर्मूले में, ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, -0.0 और 591 और ये हो जाएगा log pH, बोलो यस और नो बेटा, यस सर। तो ई सेल का वैल्यू -0.03 और ये -0.06 कर दूं तो ये 0.30 ना, और ये 0.6 कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। और इक्वल टू log क्या हो जाएगा बेटा, pH हो जाएगा। अब बेटे ये माइनस गया ना और ये आपका 5 हुआ, तो यहां से pH का वैल्यू कितना निकला 5, तो भैया pH 5 होगा तो pH इक्वल टू माइनस log क्या लिखते हो, H प्लस इक्वल टू 5, माइनस इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, log नीचे आएगा तो 1 अपॉन log, बोलो हाँ या ना, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन log मतलब एंटी लॉग, और ये इधर माइनस जाएगा तो -5, और एंटी लॉग को लिखने का तरीका टू दी बेस 10, तो ये 10 का पावर -5 हो जाएगा आंसर, बोलो आया कि नहीं आया बेटा, आप देखना वहां पे वीडियो पे मेरा, वहां पे लॉग एंटी लॉग का पूरा ट्रिक मैंने आपको समझा रखा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। इधर देखो ना, ये फार्मूला है ना हमारे पास, ये लॉग भी तो है ना, ये लॉग पीएच होगा ना बेटा, हाँ ये गड़बड़ होगा ना, ओहो फार्मूला गड़बड़ हो गया ना, H प्लस में ऊपर भी कह रही हूँ, ये यहाँ पे ना 0.0, अरे यहाँ पे गड़बड़ होगा ना, ये लॉग हटेगा ना, ये नहीं आएगा ना 0.0, ये लॉग नहीं आएगा ना 0.05 और इंटू पीएच होगा ना, लॉग नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है ना, हाँ क्योंकि माइनस लॉग H प्लस को ही हमने क्या किया पीएच में कन्वर्ट किया, तो भैया अगर ये हटेगा तो फिर चेंज हो जाएगा यहाँ पे ना, ये वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, pH इक्वल टू 5 आ गया ना, अब pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, देखो 10 का पावर 5, बोलो आया समझ में, यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। सर लॉग ऊपर से कट जाएगा कहाँ पे, एग्जांपल से, हाँ ई सेल इक्वल टू ये नहीं आएगा ना, ये यहाँ पे आपका pH दिया हुआ है तो इतना इंटू क्या कर देंगे, इतना इंटू 5, इतना इंटू 3, समझ गया बात, डायरेक्ट आंसर आएगा। बोलो बेटा एक बार यहाँ तक डन, कोई डाउट किसी को, क्लियर है बात, जल्दी जल्दी बोल फटाफट, हाँ एकदम मशीन को तेज रखो, देखते हो जल्दी जल्दी में कभी कभी कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, आगे समझ में, डन, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ बेटा आपके पास, लिख रहा है इस तरह से 2H2O है और ये जा रहा है बेटा इसका कंडीशन 2H2O और प्लस O2, ये लिख रहा है बेटा 4H प्लस ऐसा लिख रहा है आपके पास, ठीक है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख रहा है बेटा, ठीक है, और सॉरी 2H2O ऐसा दिया हुआ है, ये कंडीशन ऐसा है बेटा 2H2O गिव्स 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये O2 लिख रहा है, ऐसा कंडीशन लिख रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ बेटा, देखो लिख रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल क्या होगा इफ pH इक्वल टू 5, अगर pH 5 कर दे तो यहाँ पे बताओ ई सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या होने जा रहा है, और यहाँ दिया हुआ है कि इनॉट रिडक्शन का वैल्यू 1.23 वोल्ट है, ऐसा क्वेश्चन है बेटा। अब चूंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्यों बोल रहा अच्छा है ये समझ लो, आप दिमाग में मत बैठा लेना कि pH का मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो सकती है, दूसरे इलेक्ट्रोड में भी pH पूछ सकता है भाई, हाइड्रोजन में होगा तब तो वो फार्मूला पुट कर देंगे डायरेक्ट, बट हाइड्रोजन में नहीं हुआ तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, अगर ऐसा केस हुआ बेटा तो आप सीधा फार्मूला नस्ट इक्वेशन का लगा दोगे, ई सेल इक्वल टू क्या इनॉट सेल और माइनस 0 पॉइंट कितना लिखोगे बोलो 0.591 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, देखो n का वैल्यू कितना है 4 है, ये n4 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा बोलो H प्लस और H प्लस का पावर 4 अपन रिएक्टेंट, ये तो गया H2O लिक्विड है, 1 सॉलिड और लिक्विड का, बोलो आया। अब बेटे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या होगा, ई सेल इक्वल टू इनॉट सेल कितना दिया हुआ था देखो 1.23 दिया होगा, ये दिया हुआ ना, समझ रहे हो मेरी बात, बट बेटा यहाँ पे एक कंडीशन आपका गड़बड़ हो सकता है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको चेक करो, ये -0.0591 अपॉन 4 log x टू द पावर बाई 4 हो गया और ये हो जाएगा क्या बोलो log h प्लस, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा नहीं आएगा कंडीशन, ऐसा क्यों नहीं आएगा सर ये बताता हूं,
बेटा एग्जैक्टली आपको क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आप रिडक्शन की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल। आप जरा यहाँ भी गौर करो बेटा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0, -2 से 0 बढ़ रहा है, हमें इसको तो लेना ही नहीं पड़ेगा, बोलो है ना। तो रिडक्शन होगा तो फाइनली 4 ये कंडीशन होगा कि सर H+ कन्वर्ट हो रहा होगा, सर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन में, बोलो समझ रहे हो बेटा, बोलो। और 4 दिया हुआ है तो 4 हाइड्रोजन लेंगे, बोलो यस और नो। यहाँ गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा होगा एग्जैक्टली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा यार, पॉजिटिव वाला करेगा ना, बोलो। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 हाइड्रोजन मतलब 2s2, समझ रहे हो मेरी बात। ये इसका मतलब क्या हुआ, 2s2 हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, ये समझ लो, क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट होता है बेटा। और फिर क्वेश्चन हम लोग अक्सर इसको गलत कर जाते हैं, यही तो इस क्वेश्चन की खासियत थी, समझ रहे हो मेरी बात। अब सुनो बेटा, यहाँ पे 4 ले लेंगे, n का वैल्यू तो यही 4 है। अब चूंकि प्रोडक्ट में इसका पार्शियल प्रेशर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अरे बोलो डायरेक्ट लिख दो, लॉग ये 1, और रिएक्टेंट में आपके पास आ जाएगा H+ का पावर 4, ये ऊपर जाएगा बेटा, तो 1.23 माइनस 0.0591 अपॉन 4, और लॉग H+ का पावर -4 होगा, ये ऊपर जाके, और ये -4 इधर आ जाएगा, तो 1.23 माइनस 0.0591 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये 4 करेंगे, -4 इधर आ जाएगा बेटा, ये बोलो, और यहाँ पे 4 कर दो सीधा इंटू 4, और ये माइनस लॉग क्या H+, ये कट जाएगा 1.23 है ना, और -0.0591, और ये क्या pH, यहाँ से pH का वैल्यू गिवन है, सॉल्व करके आंसर लिया, कर लोगे, जल्दी बता दो, हो जाएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, तो अकॉर्डिंग टू रिडक्शन ही आपको सोचना पड़ेगा ना मेरे भाई, आया समझ में, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन में pH दिया हुआ ये वैल्यू है ना, रुकना बेटा 1 मिनट। हाँ मुझे भी लग रहा था कि क्वेश्चन ऐसे ही है, एक्चुअली क्या है, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, इधर देखो क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है 2s2 है, ये जो है वो O2 दे रहा है, 4H+ दे रहा है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख रहा है। और E0 रिडक्शन का वैल्यू कितना दिया था 1.23 वोल्ट दिया। और रुकना बेटा थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हुआ है, अब चूंकि हाइड्रोजन पे अगर देखते हो तो 2x प्लस -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, बोलो। तो 2x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये कंडीशन 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +1 है, और यहाँ भी +1 है, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो दिख नहीं रहा है, बट क्वेश्चन में दे दिया हुआ कि यही क्वेश्चन है आपके पास, और सीधा लिख दिया कि pH इसका 5 है, और इसका E सेल का वैल्यू निकालो, ये हाफ ही सेल है बेटा, ये पूरा कंप्लीट सेल नहीं है, समझ रहे हो ना, E सेल पूछ रहा है। तो चूंकि रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ही एज्यूम करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नहीं दिया हुआ, रिएक्शन लिख के दिया हुआ ऑलरेडी, आप रिएक्शन नहीं चेंज कर सकते, समझ रहे हो ना। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। हाँ क्योंकि E सेल इक्वल टू क्या होगा, E0 सेल, इंटीजर का क्वेश्चन था -0.0591, n का वैल्यू कितना लोगे बेटा, ये 4, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन मतलब H+ का 4, और रिएक्टेंट तो 1 हो जाएगा, ये चलेगा कंडीशन, समझ रहे हो बात। अब pH दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, E सेल इक्वल टू E0 सेल है, और बेटा एक काम करो, इसको -0.0591 और ये 4, और log x टू द पावर y हो जाएगा, ये हो जाएगा log H+ हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लेते हैं ना, ये माइनस को प्लस कर दो भैया, दिक्कत क्या है इसको, और ये हो जाएगा क्या -log H+, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, और -log H+ pH हो गया, तो E0 सेल प्लस हो जाएगा 0.0591, और ये pH का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, ये नॉट सेल का वैल्यू 1 पॉइंट कितना था 23, और 0.06 कर दो, और इंटू 5 कर दो बेटा, यहाँ से है ना, तो ये 3, और ये देखो लगभग आंसर आ जा रहा है ना, ठीक है ये आंसर होगा, बोला है समझ में, नोट करो फटाफट। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ी हो रखा था, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एज्यूम करना है। अगर लैंग्वेज लिखता है आपको रिडक्शन पोटेंशियल, तब तो हम लोग मान के चलते कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस है, वाटर को तोड़ रहा है, दिख रहा है ना, वाटर को तोड़ रहा है, बोल रहा है इससे निकालो कंडीशन, इस सेल का वैल्यू कितना होगा इस रिएक्शन के लिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद अगला टॉपिक जो लेकर आ रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। हाँ काफी सारे क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ से बन जाती है बेटा, और क्वेश्चन अलग अलग बार रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। तो अगला लिख रहा हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। मेरे बच्चे एक बात देखना, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, गिब्स फ्री एनर्जी।
एक बार मुझे बताओगे बेटा कितने ऐसे बच्चे हो जिसको गिब्स फ्री एनर्जी प्रॉब्लम करता है? गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कितने को प्रॉब्लम करता है बेटा? ताकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा इसको ना, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसके सीधे फॉर्मूले पे लेके आऊंगा। अच्छा, बेसिक से चलना है, जाओ सीधा कॉन्सेप्ट पे आके फॉर्मूले पे आऊं। फॉर्मूले पे आ जाओ सीधा, बेसिक पढ़ना है थोड़ा, चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है सुबह दो, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सुनो, सबसे पहले बेटा गिब्स छोड़ो, सबसे पहला कंडीशन आप फ्री एनर्जी समझो। फ्री एनर्जी, क्योंकि बेटा सीधा फार्मूला अगर आप देखोगे ना तो किताब में आपके पास सीधा फार्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, और इसी का यूज भी है सीधा। बट एग्जैक्टली क्या है इसके कॉन्सेप्ट को चलो पकड़ो, देखो, हाँ समझो बेटा। फ्री एनर्जी क्या है? जैसे मान लो बेटा मैं बोल रहा हूं कि एक सिस्टम है, इसके पास 100 किलो जूल की एनर्जी है। कितनी है बेटा? 100 किलो जूल। मुझे एक बात बताओ बेटा, हमारे बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है क्या टोटल एनर्जी हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। अगर टोटल खर्च कर दिए तो ये जिंदगी ना मिलेगी, समझ गया ना? इसलिए कभी भी टोटल एनर्जी हम कोई भी दुनिया का सिस्टम नहीं खर्च कर सकता, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसे अपनी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रखना पड़ेगा। तो ये 100 किलो जूल की एनर्जी वर्क में नहीं लगा सकता बेटा, समझ लेना, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है ना? इसलिए एक बार बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनो इधर बोल रहा हूं बेटा कि मान लो कि ये टोटल का 50 किलो जूल एनर्जी वर्क करने में खर्च कर सकता है, तो यही इसका फ्री एनर्जी है। सो फ्री एनर्जी का डेफिनेशन ये नहीं है टोटल स्टोर एनर्जी, एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग द यूजफुल वर्क। वो एनर्जी जो काम करने के लिए अवेलेबल, बाकी के 50 जूल जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो फ्री एनर्जी नहीं है, दिमाग में बैठाना। तो फ्री एनर्जी को अगर एक वर्ड में बोलना होगा तो यही बोलेंगे बेटा कि एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल। एनर्जी विच इज क्या लिख रहा हूं बेटा? फ्रीली, है ना? फ्रीली अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। फॉर डूइंग क्या लिख रहा हूं? यूजफुल वर्क। बेटे आराम से थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब हमें यह पता चल गया सर कि फ्री एनर्जी का वैल्यू 50 जूल का। अब भाई सिस्टम वर्क करना शुरू किया, मान लो थोड़ा देर काम किया, इसके पास जो एनर्जी बच गई बेटे वो है 40 किलो जूल का। कितना बचा? 40 किलो जूल का। मुझे एक बात बताओ बेटा, कितना वर्क डन हुआ होगा? कितना वर्क हुआ होगा? 10 किलो जूल का हुआ होगा। अब बेटा एक बात बता, कैसे पता चला सर? सर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाला हमने, 40 फाइनल माइनस इनिशियल, ये -10 हुआ सर। माइनस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो जितना एनर्जी घटा उतना वर्क डन हुआ। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैंने बोला बेटा कि एक काम करो, थोड़ा और वर्क कराओ। तुमने वर्क कराया, अब यहां पे एनर्जी इसका 30 किलो जूल का बचा। अगर ये 30 किलो जूल की एनर्जी बची बेटा, तो कितना काम हुआ फिर से? 10। कैसे पता चला सर? सर हमने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 40, ये -10 आया सर। इतना घटा, जितना घटा सर उतना ही, जितना एनर्जी कम हुआ उतना ही तो वर्क डन हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुआ वर्क में। तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं बेटा? इसको एज अ कॉन्सेप्ट भी मैं यूज कर सकता हूं क्या? कि सर इसका मतलब जितना वर्क डन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? फ्री एनर्जी कितना घटा, जितना डिक्रीज इन फ्री एनर्जी उतना ही वर्क डन। बोलो आया ना? सो अपन लिख सकते हैं बेटा कि वर्क डन ऑब्टेन बाय सिस्टम, वर्क डन, समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा डायरेक्टली, वर्क डन ऑब्टेन्ड बाय क्या लिख रहा हूं? सिस्टम इज इक्वल टू, बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। बेटे ध्यान देना, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं थोड़ा बारीकी से सोचना और समझना। कोई भी सिस्टम कितना वर्क किया बेटा, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है कि फ्री एनर्जी कितना घटा, जितना घटा उतना वर्क हुआ। बोलो आया ना? और भैया वर्क डन ऑब्टेन्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी। ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर है बात? अगर पूछेगा कि मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन्ड बाय सेल, कोई भी सेल मैक्सिमम कितना वर्क डन करेगा, तो भैया जो इसका वैल्यू होगा वही तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। बात समझ रहे हो ना?
एक बात और सुनो, अब बात है कि सर यहां तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल लिखा हुआ है, ये माइनस वर्क डन इक्वल टू डेल जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई एक बात बताओ यार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बैटरी होगा ना, तो बैटरी जो काम करेगा वो कौन सा काम करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा। बैटरी मैकेनिकल वर्क डन तो करेगा नहीं, कौन सा वर्क डन करेगा? इलेक्ट्रिकल। थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करो, थोड़ा फिजिक्स सोचो बेटा, फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो बेटा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगर निकालना है बेटा, वर्क डन अगर इलेक्ट्रिकल निकालना है तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो ना, वो चार्ज इनटू उसका पोटेंशियल, ये फार्मूला पढ़ते हो, ठीक है ना? वर्क डन निकालते हो जब किसी चार्ज के लिए तो वो चार्ज इनटू उसका पोटेंशियल। तो भैया वर्क डन इलेक्ट्रिकल सोचो थोड़ा सा, वो चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज n इनटू ई पढ़ा ना, और इनटू पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल लिखेंगे, बोलो आया ना? तो भैया ये हो गया n, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। अरे बोलो, पढ़ा चुका हूं पीछे। और ई सेल तो वर्क डन इक्वल टू क्या निकला? एनएफ सेल निकला। तो भैया देखो इधर देखो, ध्यान से थोड़ा फिजिक्स लगाओ, तो यहाँ डेल्टा जी, देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस और वर्क डन इक्वल टू आपने निकाला एनएफ ई सेल। अब मुझे बताओ क्या ये वाला फार्मूला डायरेक्ट समझ में आया, ऐसे समझ में आया? बताओ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ग्राउंड लेवल इसका यही है बेटा, ये चीज आपको किताब में थोड़े लिखा हुआ, आपको समझना है, ये चीज किताब में थोड़े होगा, किताब में तो सीधा फार्मूला लिखता है। बट उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ में आया होगा कि एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी को इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है। बोलो यस और नो? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? क्या लिख रहे हैं? मस्त, तब ठीक है, एकदम क्लियर ना? हाँ अमृता, नो सर, कहां गड़बड़ हुआ अमृता? बताओ 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 अमृता, कहां गड़बड़ हुआ, कहां परेशानी आई? बोलो। अच्छा हाँ सर लिख रही थी, ओके ठीक है, डन डन, नोट करो। एक बात रुको 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 रुको, मेन बात मुद्दे की आ रहा क्योंकि क्वेश्चन बनता बेटा। देखो अच्छा एक बात, अब यहां से कंक्लूजन लो बेटा, ये तो फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। अब लिख रहा हूं कंडीशन कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट क्या लिख रहा हूं बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना? अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन लिखते हैं बेटा तो इस कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पता है ना, कंसंट्रेशन कितना है? 1 प्रेशर 180, पढ़ा चुका हूं ना सब। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो डेल्टा जी ना लिख के क्या लिखोगे? डेल्टा जी नॉट, और माइनस एन एफ ई सेल ना लिख के क्या? ई नॉट सेल। ये तो केवल एक स्पेशल केस है स्टैंडर्ड कंडीशन। इतना बात है। अब यहां से 3 बातें बेटा, 3 बातें क्या देखो, यहां से 3 फंडा आपको मिलने वाला बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। बेटे एक बात बताओ, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने क्या देखा कि सर अगर किसी बैटरी को, किसी सिस्टम को काम करना है, किसी सिस्टम को अगर काम करना है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है। जितना ये घट रहा है उतना ये वर्क हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम को वर्क करने के लिए डेल्टा जी मस्ट भी क्या? नेगेटिव। और बेटा अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है ना तो हम बोलते हैं क्या पता है कि सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है, उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल डू वर्क, समझ रहे हो ना? बोलते हैं सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो डेल्टा जी मस्ट भी क्या? नेगेटिव। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? जल्दी बोलो बेटा, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। देख लो क्यों नेगेटिव, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, बोलो आया कि नहीं आया? बोलो। अरे बेटा कोई सेल काम कर रहा है तो कोई सेल काम करेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी तो काम होगा। ये जितना नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव हो रहा है, जितना ये घट रहा है उतना काम हो रहा है। तो किसी भी सेल के बोल रहे हैं ये सिस्टम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल रिएक्शन हो रहा है, सेल डू वर्क, सेल काम कर रहा है। अगर सेल काम कर रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब किसी सेल के काम करने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, मतलब किसी सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। बैठा लो दिमाग में बेटा, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत काम आना है। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं फर्स्ट फंडा और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। डेल्टा जी क्या लिखोगे बेटा? नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0, दैट इज क्या लिख रहा हूं? डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि सेल रिएक्शन, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सेल रिएक्शन इज
स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन लिख रहा हूं, सेल रिएक्शन इज क्या, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बेटा, फिजिबल। क्या लिखते हैं, फिजिबल। अरे भैया जरा सुनो इधर ध्यान से, फिजिबल का मतलब सेल टू वर्क, लिखना नहीं सुनना बेटा ध्यान से। सो सेल को वर्क करने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और अभी आपने क्या पढ़ा कि सर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ सेल होता है सर। बेटे अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आना है तो निश्चित तौर पे इस सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अरे तभी तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। बोलो, इसका मतलब किसी भी सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, किसी भी सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए एंड ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ई नॉट नहीं लिख रहा हूं बेटा, ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव। रुकना बेटा, क्योंकि एक ब्लंडर होता है, यहाँ पे भी बताऊंगा, एक ब्लंडर होता है, इसलिए पहले से सचेत रहना है थोड़ा सा। समझो क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। देखो इधर ध्यान देना बेटा, इतना बात आ गया। अब देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान देते जाओ। ये तो चलो वैसे समझा रहा था फिजिक्स से थोड़ा सा, ठीक है। देखो फंडा 2, अगर बेटा लिख रहा हूं कि डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा बेटा, तो पॉजिटिव कब होगा, जब ई सेल क्या होगा, देन क्या बोलो, ई सेल नेगेटिव होगा। और भैया अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन होगा क्या, नहीं ना, वर्क होने के लिए नेगेटिव चाहिए ना। तो इस कंडीशन में सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहलाएगा ये, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल डू वर्क नहीं करेगा। बोलो सेल डजंट वर्क। बोलो आया समझ में। अरे भैया एक और फंडा क्या है कि सर इफ डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, अरे अगर डेल्टा जी को जीरो करना चाहिए भी क्या होगा, जीरो। तो लिख रहा हूं देन क्या बेटा, बोलो ई सेल का वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो लिखेंगे। बोलो आया। और अगर ऐसा केस हुआ बेटा तो हम लोग लिखते हैं देन क्या, सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तब ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा बेटा, ये बात दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है ना। तो 3 केस दिमाग में आया। अब क्या ना, ये तो प्राइमरी कंडीशन है। अगर क्वेश्चन में ई सेल कहीं दिया ना रहे और आपको फिजिबिलिटी पूछ रहा है, स्पॉन्टेनिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, लिख रहा हूं बेटा स्पेशल कंडीशन। सुनना बेटा, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं ई सेल या ई नॉट सेल। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या देखें, तो स्पॉन्टेनियस के लिए पहला प्राइमरी क्या है, ई सेल, पहला प्राइमरी फैक्टर। लेकिन अगर स्पेशल केस ना दिया हो तो मान के चल सकते हैं ऐसा कि स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, तब जाके ई नॉट सेल ले सकते हैं। समझ रहे हो ना। सो स्पेशल कंडीशन लिख रहा हूं कि इफ इन क्वेश्चन, या ऐसा लिख रहा हूं इफ क्वेश्चन से टू फाइंड। सुनना बेटा ध्यान से, क्या वर्ड लिख रहा हूं, लिख रहा हूं इफ क्वेश्चन से टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनिटी विदाउट गिविंग क्या, विदाउट गिविंग ई सेल वैल्यू। बात समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में देन वी कैन एज्यूम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। बोलो आया बेटा, आया। तब यहां पे आप डेल्टा जी नॉट इक्वल टू नेगेटिव देखेंगे, किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर क्या लिख रहा हूं, स्पॉन्टेनियस। और ये नेगेटिव होने के लिए ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना बात दिमाग में आया होगा। ये तभी लेना बेटा जब आपको ई सेल का केस ना हो। लेकिन अगर ई सेल कहीं दिया हुआ निकालने के लिए तो वहां से पहले निकाल के देखेंगे ई सेल पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव हुआ, ये सॉरी पॉजिटिव हुआ, तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। पहले बताओ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा फटाफट, एक बार आया कि नहीं आया, क्लियर करो, रिपीट करना। कहां सरकार, कहां दिक्कत आई, कहां दिक्कत आई। अरे बेटा मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा केस हो सकता है ई सेल का वैल्यू ना दिया हो और आपको स्पॉन्टेनिटी पूछ रहा हो, तो आप फंस जाओगे ना। तो वैसे कंडीशन में सेकेंडरी केस लिख रहा हूं आपको कि सेकेंडरी केस हम इससे देखेंगे, ई नॉट से। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू आपको पता है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड एनोड का दे देगा, निकाल लो भैया। अगर पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये स्पेशल केस, समझ रहे हो ना, ये स्पेशल केस बोल रहा हूं। अच्छा एक बात और, छोटा सा बात और समझ लो, यहीं पे बता देता हूं ना।
छोटी सी बात और समझो बेटा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, पता है क्या है? एफिशिएंसी ऑफ अ सेल पूछेगा आपको। जेईई मेंस में भी आ रखा क्वेश्चन और नीट में भी क्वेश्चन बना हुआ है। बेटा एक बात बताओ, अगर आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है सेल की, एक जनरल बात सोचो ना यार, किसी भी सिस्टम का एफिशिएंसी निकालना है, ये लिख रहा हूं क्या, एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। आप एक जनरल बात सोचो कि अगर एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, जनरली इसको इस तरह से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी निकालने का तरीका कितना है कि कोई भी गिवन सिस्टम कितना आउटपुट दे रहा है, टोटल जितना उसके अंदर एनर्जी है उसका कितना आउटपुट दे रहा है, तो हम लोग निकालते हैं क्या, आउटपुट और डिवाइडेड बाय क्या, इनपुट। और एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय, फिजिक्स वगैरह भी आप यूज करते हैं। अब एक चीज सोचो बेटा, अगर एफिशिएंसी यहां निकालना है तो यहां पे आउटपुट क्या है, ये 100 किलो जूल नहीं, ये 50 जूल का आउटपुट है, ये आउटपुट है, समझ रहे हो ना, जिसको अपन बोल रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी, यही तो खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट डेल्टा जी है, सोचना जरा, नीट में भी क्वेश्चन है। और इनपुट क्या है, टोटल एनर्जी कंटेंट, जिसको अपन इंथैल्पी बोलते हैं, वही तो इनपुट है, टोटल एनर्जी कंटेंट को इंथैल्पी डेल्टा एच, और भैया क्या लिखेंगे 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला निकल के आएगा। पहले बताओ ये सुनो। अब बेटा एफिशिएंसी ये इक्वल टू, कभी कभी डेल्टा जी डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो भैया एनएफई सेल, बोलो हाँ या ना, और अपना डेल्टा एच और इनटू 100 स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट। कल क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कल क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। पहले एक बार वैसे बता दे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? एकदम आज का लेक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या? आज के लेक्चर में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है क्या? सर तो स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होगा, वर्किंग एफिशिएंसी है ना, वर्क कर रहा है, जितना कर जैसे आप बोलते हैं बैटरी काम कर रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रहा है। क्लियर बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ज्यादा से ज्यादा बहुत टॉपिक नहीं है, अब ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कल और परसों 2 दिन में चैप्टर एंड हो जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि सेल वाला पार्ट जो प्राइमरी सेकेंडरी सेल हो तो रटने वाला पार्ट आपको पता ही है। तो सेकेंडरी वाले सेल से क्वेश्चन जेईई में आते हैं कभी, लेकिन फिर भी हाँ बेटा, ये जनरल बात बता दिया बेटा, ये तो जनरल बात बता है, किसी का भी एफिशिएंसी निकालो, चाहे एफिशिएंसी का मतलब यही है कि टोटल इनपुट में वो कितना आउटपुट दे पा रहा है, यही तो है। हाँ, इसके बाद देखता हूँ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सोच रहा हूँ बेटा पहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन करा दूंगा और उसके बाद कोऑर्डिनेशन पे आऊंगा। पीरियडिक क्लासिफिकेशन छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 4-5 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा, 5 लेक्चर मैक्सिमम, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग लेके आएंगे बेटा कोऑर्डिनेशन, बड़ा पार्ट है, उसे करेंगे पहले क्लियर, ठीक है? हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबको मिक्स करके पढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक भी सोच रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन अमीन को बीच में लाऊंगा, उसके बाद थोड़ा अभी तो अलग चैप्टर है। हाँ ठीक है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन साथ में है। अभी तक बेटा इलेक्ट्रो आप लोग को आनंद आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। इलेक्ट्रो पूरा पढ़ने में मजा आ रहा है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सारा कुछ दे दूँ, जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो नहीं, ठीक है ना? हाँ, कि फालतू में आपको कराते चला गया, लंबे लंबे इक्वेशन जरूरत नहीं थी और समय मैंने टाइम पास कर दिया, वो काम नहीं। लेकिन अदरवाइज जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना? सपना लिख रही है सर, मजा आ रहा है। वो होप सो आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि आज शायद पेपर डल गया इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर डल चुका है DPP 2-3, ठीक है ना? उसके क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन में लैगिंग प्रॉब्लम करता है, नहीं करेगा बेटा, सर्किट बिल्कुल नहीं करेगा, इसकी गारंटी है।